No. दोस्तों, क्यूरियोसिटी टेक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम रिज़ॉल्वर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रिज़ॉल्वर क्या है। रिज़ॉल्वर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रिज़ॉल्वर को यूज़ करके हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, आरपीएम मेज़र कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम रिज़ॉल्वर को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिज़ॉल्वर के कंस्ट्रक्शन की, तो रिज़ॉल्वर में बेसिकली दो मेजर पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेटर और दूसरा जो है वो है रोटर। स्टेटर में 3 वाइंडिंग होती हैं। पहली वाइंडिंग एक्साइटेशन वाइंडिंग, यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं और इसको हम R1 और R2 से डिनोट करते हैं। दूसरी जो वाइंडिंग होती है स्टेटर के ऊपर वो होती है आउटपुट साइन वाइंडिंग, यहाँ से हमें साइन सिग्नल मिलता है, इसको हम S1 और S3 से डिनोट करते हैं। तीसरी जो वाइंडिंग होती है स्टेटर के ऊपर वो आउटपुट कोसाइन वाइंडिंग होती है, इसको हम S2 और S4 से डिनोट करते हैं। रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम रोटर वाइंडिंग कहते हैं और ये दो पार्ट्स में होती है। दोस्तों, जैसे कि रिज़ॉल्वर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, तो इसकी जो वाइंडिंग है इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं, तो हम प्राइमरी वाइंडिंग में एक्साइटेशन वाइंडिंग को रख सकते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन वाइंडिंग में हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम आउटपुट साइन वाइंडिंग और आउटपुट कोसाइन वाइंडिंग को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आउटपुट सिग्नल लेते हैं। दोस्तों, अगर हम रिज़ॉल्वर को ओपन करते हैं तो स्टेटर और जो रोटर है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। स्टेटर के अंदर जो साइन और कोसाइन वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के स्लॉट्स में होती है, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। एक्साइटेशन वाइंडिंग जो है वो हमें एक कॉइल के मल्टी टर्न्स की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा चाहिए होती हैं, ताकि जब हम इसको इनपुट सिग्नल दें ये मैक्सिमम एक्साइटेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सेम ऐसे ही अगर हम रोटर में बाइंडिंग के पहले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी हमें मल्टी टर्न्स दिखाई देती हैं, ताकि जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा रहें और ये मैक्सिमम एक्साइटेशन जो है वो स्टेटर की एक्साइटेशन वाइंडिंग से ले सके। और जो रोटर की बाइंडिंग का पार्ट जो स्लोट्स के अंदर होता है वो रिएक्ट करता है साइन और कोसाइन वाइंडिंग के साथ, जब हमारा रोटर रोटेट करता है शाफ्ट के साथ। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम समझेंगे रिज़ॉल्वर की वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।